हम हैं नया IBN 7 हौसला है। दो दिन के अंतरिम जमानत पर चल रहे सलमान खान की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सलमान के मामले को तय करने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखाई। रुक करते हैं हमारे सहयोगी एहतशाम खान का। एहतशाम, विस्तार से बताइए और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, उन्होंने ये याचिका दाखिल की है और कहा है कि सलमान खान के मामले में हाई कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। 1:30 बजे फैसला आया और उसके फौरन बाद उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। तो जबकि और कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोग कई महीने से इंतजार कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। सलमान खान को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया है कि इतनी जल्दी उनकी सुनवाई हुई और उनको जमानत भी दे दी गई। तो इस आधार पर उन्होंने कहा है कि जो सलमान खान को रिलीफ दिया गया है, जो अंतरिम जमानत दी गई है, उसे रद्द किया जाए और उन्हें आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मंडे को कहा है कि मंडे को हम आपकी बात को सुनेंगे। अभी वो याचिका सिर्फ दाखिल हुई है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो चूंकि मंडे के लिए मामला टाल दिया गया है, कोर्ट ने आज टाल दिया इस बात को, तो फिर इस पिटीशन का बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाता, क्योंकि सलमान खान को जो जमानत अंतरिम जमानत मिली है वो सिर्फ 2 दिन की थी और इसकी मियाद कल खत्म हो जाएगी और कल बॉम्बे हाई कोर्ट पर में इसमें सुनवाई होगी। तो इस पिटीशन का बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर उठाई गई है कि सलमान खान को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। एहतशाम, कल इस पूरे मामले को लेकर लगातार दिन भर IBN 7 पर हमने देखी विशेष कवरेज और चर्चा भी होती रही। कई कानूनी जानकार जो हैं उनसे ये पूछा भी गया कि क्या जिस दिन यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अनाउंस किया जाता है उसी दिन बेल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है और क्या कोर्ट बेल दे सकता है। तो यहाँ पे कई कानूनी जानकारों का एहतशाम यही मानना था कि ऐसा हो सकता है, कोर्ट में ऐसे प्रोसीजर है कि अगर पूरी कार्रवाई हो जाए और सर्टिफाइड कॉपी समय पर पहुंच जाए जज के पास तो बेल जरूर उसी वक्त कम से कम अंतरिम राहत तो मिल सकती है और पहले भी केसेस में हुआ है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने एहतशाम, आप पर मैं वापस आती हूँ कुछ और पहलुओं को समझने के लिए। अखिलेश चौबे का हम रुख करते हैं जो कि याचिका करता है इस पूरे मामले में। अखिलेश, आपत्ति क्या है आपकी? देखिए, द वे इट वाज एंटरटेन, जिस तरह से इनके बेल एप्लीकेशन और इनके जो अपील है उसको एडमिट किया गया, 1:30 बजे इनको कन्विक्ट किया गया और 2:30 बजे जो है इनका बेल एप्लीकेशन और वो एंटरटेन किया गया है। तो इस तरह से मुंबई हाई कोर्ट में ये चीजें नहीं हो रही थी। वी आर मेंशनिंग लॉट ऑफ मैटर्स सिंस लास्ट 2 मंथ्स जो कि हमको बियॉन्ड द वैकेशन तारीखें मिल रही है। तो विदाउट हैविंग द ऑर्डर कॉपी इन द हैंड जो है इसको कोर्ट ने एंटरटेन किया और जब ऑर्डर पास किया गया है, अगर आप देखेंगे जो हमने हमारी पिटीशन में मेंशन किया है, ऑर्डर में लिखा गया है कि इट्स अर्जेंट मैटर बिकॉज इफ इट इज नॉट एंटरटेन ही विल बी टेकन इनटू कस्टडी। जबकि जब जो प्रोनाउंस किया गया सेंटेंस उसी समय सलमान खान को टेक्निकली कस्टडी में ले लिया गया था। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो एक सामान्य आदमी है जो एक बड़े सुपर काउंसिल को हायर नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े एडवोकेट की फौज नहीं लगा सकता, या तो एक प्रेसिडेंट बन जाए, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 5 years और 7 years, उसका विदाउट हैविंग ऑर्डर कॉपी हाई कोर्ट शुड हियर द मैटर और उसको बेल ग्रांट करे। अखिलेश, आपकी बात सुनिए, आपकी बात समझे भी। आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके क्या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं जिसकी वजह से आपने याचिका दायर की है? बिल्कुल नहीं। एज एन एडवोकेट मैंने ये याचिका दायर की है। आपका मनसे से कोई नाता नहीं है? आपका मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे से भी कोई नाता नहीं है? नहीं, फिलहाल कोई नाता नहीं है मेरा। मैं आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, आपकी कोई जानकारी नहीं? हम बॉम्बे हाईकोर्ट में अपीयर होते हैं, हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है, जब एक सामान्य एडवोकेट खड़ा होता है, एक महत्वपूर्ण बात भी जब सुनी नहीं जाती है। आपने पिछला चुनाव क्या मनसे की टिकट पे नहीं लड़ा था? मैडम देखिए, जो इलेक्शन मैंने लड़ा था वो एक अलग चीज थी और एज एन एडवोकेट आई एम अ प्रोफेशनल गाय। मनसे से भी मैं लीगल सेल में ही था। हम कुछ नहीं कह रहे, आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं इसलिए आप यहाँ पे राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को दिया गया और कहा जा रहा है क्योंकि आपकी एफिलिएशंस है और इसीलिए आपने याचिका दायर की है। बिल्कुल नहीं, मेरा इससे पॉलिटिक्स से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। एज एन एडवोकेट जो हम फील करते हैं कोर्ट में, सामान्य आदमी को जब हम जो है न्याय नहीं दिला पाते हैं तब हमें ऐसी याचिका दाखिल करनी पड़ती है ताकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट रखे कि बाबा ये चीज इस तरह से एंटरटेन की जाएगी और ये चीज इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन होगा। किसी पब्लिसिटी के लिए भी ये मामला सामने नहीं आया? आरोप ये भी लग रहे हैं अखिलेश के किसी पब्लिसिटी के लिए याचिका आपने दायर नहीं की है? मैडम, आप खुद बता रही हैं कि आप मुझे जानती हैं और मैं टिकट पर लड़ चुका हूं, तो कोई पब्लिसिटी मिली इसलिए तो ये नहीं करना है। मैं बहुत सारे चैनल बहुत बार बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं और हमने सिर्फ आपका यहाँ पे
बायोडेटा ही निकाला है। बाकी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिसिटी के लिए जो आरोप लग रहे हैं याचिका दायर की गई होगी, बिल्कुल नहीं, ये उसका गलत खंडन है। करते मैं हैं? आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया को भी थोड़ा सा अनबायस्ड होकर चलिए, जो अच्छा सोचना चाहिए। अखिलेश, क्योंकि आप खुद वकील भी हैं, आप खुद वकील भी हैं, तो आप हमें ये भी समझाइए, क्योंकि कल भी हमने जिस तरह से इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने देखा है, कहीं न कहीं उस तरीके को लेके मेरा आक्षेप तो है। और आप इसीलिए मैंने क्या, याचिका जो दी। बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो ऊपरी अदालत है, जो एपेलेट कोर्ट है, क्या आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं, उसके तरीके पे सवाल उठा रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑर्डर दिया गया है, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। तो जाहिर तौर पे यानी कि एपेलेट कोर्ट जो है, जज साहब की तरफ से जो ऑर्डर आया उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। तो हमारी जब अपील हम फाइल करते हैं मैडम सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट ही होता अच्छा, है जो ऑर्डर पास किया जाता एक है। चीज और अखिलेश, ये बेल तो मिली नहीं है सलमान खान को, इंटरिम बेल है, ये अंतरिम राहत है। कल ये सवाल कई बार उठे थे कि क्या ये हो सकता है, तो कई कानूनी जानकार ये मानते हैं कि जी ये बिल्कुल हो सकता है। अगर सर्टिफाइड कॉपी जज के पास पहुंच जाती है तो वो इस तरह की राहत दे सकते हैं। हालांकि कल ये भी सुनने में आया था, जो तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही थी, कि यहाँ पे हाईकोर्ट में जो जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे बेल पर, उन्होंने साफ कहा था कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी जो है नहीं मिली है बेल की, मेरे पास सिर्फ सिनॉप्सिस हैं ऑर्डर के, इसलिए मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं सुना सकता। मेडिकल कंडीशंस का हवाला दिया गया था सलमान खान के वकील द्वारा, और कहा यही गया था कि आप कम से कम इंटरिम रिलीफ दे दें। और कई केसेस में पहले भी ऐसा हुआ है जब इंटरिम रिलीफ इस तरह से दी गई है, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? मेरा मानना यही है कि एक सामान्य नागरिक को जो ट्रीटमेंट मिलती है वो ट्रीटमेंट सलमान खान को मिलनी चाहिए। जो ट्रीटमेंट सलमान खान को मिल रही है वो एक सामान्य नागरिक को मिलनी चाहिए। अगर ये है कि विदाउट हैविंग सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट इस चीज पे अंतरिम ऑर्डर दे सकती है, तो एक सामान्य अपराधी को भी मिलना चाहिए जिसको 5 साल या 7 साल की सजा हुई हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ इसीलिए गए हैं कि एक प्रेसिडेंट फिक्स कर दें। जो आदमी एक हाई प्रोफाइल सुपर काउंसिल, तो अखिलेश, ये भी तो हो सकता है कि सलमान खान के वकीलों ने ये होमवर्क पहले ही पूरा कर रखा था, उनको इस बात का आभास रहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे सजा बड़ी हो सलमान खान पे, जिसके चलते जमानत अर्जी के लिए उन्होंने तैयारी पहले ही कर रखी थी। मैं आपको बताऊं, ये जो जजमेंट है ये खुद कम से कम 70-80 पेज का आएगा। 3-3, 4-4 फाइलिंग करनी पड़ेगी। जितने समय में ये अपील फाइल की गई है उतने समय में तो झिरॉक्स भी नहीं होगा। जिस तरह से की गई है, मेरा एक ही है कि अगर विदाउट हैविंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कॉपी, विदाउट हैविंग प्रॉपर अपील बिफोर द बेंच, हाई कोर्ट ये सलमान खान के लिए कर सकती है, तो एक सामान्य अपराधी के लिए भी ये चीज करनी चाहिए। आपकी बात हमने सुनी, आपका मत भी हमने सुना। IBN 7 के साथ आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि अखिलेश चौबे, जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की है, इस पर सवाल उठाए हैं जमानत पर, इंटरिम रिलीफ पर, ये खुद पेशे से वकील जरूर हैं, लेकिन मनसे के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। और वहीं वकील आभा सिंह का भी कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने काफी जल्दबाजी की। बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी बेल जो 13 साल से चल रही थी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको एक्सटेंडेड बेल दी गई। पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक्सटेंडेड बेल के बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे, तो बिल्कुल थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, लेकिन देश का कानून सराखों पे। बिल्कुल, देश का कानून सराखों पर, और हम सब भी यही मानते हैं कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है हम सब के लिए। वहीं पर हम आपको बता दें कि लगातार सलमान खान से मिलने वालों का जो तांता है वो लगा हुआ है, खासकर कि बॉलीवुड से कई नामचीन हस्तियों को आप देख सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे आमिर खान सलमान खान के घर पहुंचे और उनसे मिलने पहुंचे हैं। सलमान की जमानत के बाद कल रात से ही हालांकि हमने देखा है कि कई सितारे जो हैं, फिल्मी सितारे, वो यहाँ पे पहुंचते रहे हैं, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीर, जहाँ पे आमिर खान भी यहाँ पे सलमान खान से मिलने पहुंचे हैं। और ये भी आपको बता दें कि फैसले की घड़ी, यानी कि कल से पहले परसों रात हमने शाहरुख खान को देखा था जब वो 1.5 घंटे तक सलमान खान के घर पर रहे, उनसे बातचीत की। वहीं आज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ आमिर खान पहुंचे। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं इस पीले रंग के गोले में, जिससे कि आप देखें कि सलमान खान जो है से मिलने यहाँ पे आमिर खान भी पहुंचे हैं। वहीं पर आमिर खान ही नहीं, बल्कि कल से ही हमने देखा है कि चाहे वो बिपाशा बसु हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, सोनू सूद, शाइना NC, बाबा सिद्दीकी, किरण राव, सुनील शेट्टी जैसे कई सितारे, कई नामचीन हस्तियां पहुंची हैं सलमान खान से मिलने के लिए। रुक करते हैं हमारे सहयोगी निशात शम्सी का। निशात, कुछ और ज्यादा आप हमें बता सकते हैं, आमिर खान वहां पे पहुंचे हैं और कौन कौन से लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरह की हलचल, किस तरह की बातचीत सुनने में आ रही है?
बिल्कुल, देखिए तेजस्वी, यहाँ पे फिलहाल आमिर खान ठीक घर के अंदर अभी मौजूद है। यहाँ पे तमाम लोग जो भी मिलने वाले हैं वो अंदर लगातार सलमान से मिलने आ रहे हैं। सुबह से आमिर खान सबसे बड़े सितारे हैं जो अभी उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सलमान और आमिर की दोस्ती काफ़ी अच्छी है। रही बात मिलने वालों की और भीड़ की, तो अगर मैं आपको बाईं तरफ दिखा सकता हूँ, लगातार जो उनके फैंस हैं, जिस तरह से कल से यहाँ पे जमे हैं कई लोग जो अब तक घर तक नहीं गए हैं, वो अपने भाईजान, जिनको प्यार से भाईजान यहाँ पे तमाम लोग बोलते हैं, उनके दीदार के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और लगातार सेलिब्रिटीज जो है उनके आने का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। सुबह से खुद अरबाज खान भाई से मिलने आए हुए थे, काफी देर तक उन्होंने वक्त गुजारा और अभी वो यहाँ से निकले हैं। तो इसी तरह लगातार यहाँ पर जो तमाम फिल्मी हस्तियां हैं वो सलमान से मिलने आ रही हैं। कल देर रात भी कई बड़े सितारे जो हैं यहाँ पर मिलने आए थे और आज भी उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 2:30 बजे एक बार फिर से शाहरुख खान उनसे मिलने आएंगे अपनी पत्नी गौरी के साथ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, उसके बाद पूरा बॉलीवुड जो है एक साथ सलमान खान के साथ खड़ा है और यहाँ पर जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग एक एक कर अंदर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक सुबह से सलमान की कोई खबर नहीं है, वो घर में मौजूद हैं। कल जिस तरह से ये पूरा फैसला आया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, लेकिन जब शाम को बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको राहत मिली उसके बाद थोड़े रिलैक्स हैं। जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो हमारे सूत्र भी हैं, उनके मुताबिक इस वक्त वो काफ़ी रिलैक्स हैं। हालांकि कल देर रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच सोए, सुबह 10:30 के करीब उठे और उसके बाद अभी यहाँ पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल निशात, आप नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सलमान खान से फिल्मी सितारों का मिलने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। ताज़ा खबर आपको दी जब आमिर खान आज सुबह थोड़ी देर पहले उनसे मिलने पहुंचे। वहीं बीती रात सलमान खान के घर पर सितारों का तांता लगा रहा। आज सुबह का हाल भी आपको बता रही हैं हमारी सहयोगी पायल भुवन। 2 दिन की राहत सलमान खान के पास है। आज का दिन भी मुश्किल भरा होगा। सलमान खान के घर के बाहर हम खड़े हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में और ये सलमान का जो घर है आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोई हलचल नहीं है। लेकिन कल रात जब हम यहाँ पे थे तो इस सड़क पर चलने तक की जगह नहीं थी। सड़क के दोनों ओर फैंस जो थे वो मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी और जो यहाँ पे ट्रैफिक था वो भी बहुत ज़्यादा भरा था। लेकिन आज सुबह अगर आप देखें तो ये रोड खाली सी नज़र आ रही है। लेकिन हो सकता है कि दिन जैसे जैसे चढ़े सलमान के फैंस यहाँ पर आए। सलमान से कल मिलने वालों का तांता भी लगा रहा। कल देर रात कई सितारे सलमान से मिलने आए, लेकिन सलमान की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। जो कोर्ट है फ्राइडे का ही दिन होगा, जिसके बाद सलमान जो है उसी दिन उसमें फैसला होना चाहिए। नहीं तो उसके बाद जो 2 दिन है, सैटरडे संडे का दिन है, छुट्टी का दिन रहेगा और उसके बाद जो कोर्ट है वो समर वेकेशन में जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सलमान के बहुत ज़्यादा फैंस नहीं है। एक छोटा फैन हमारे साथ सलमान का यहाँ पर मौजूद है। हाय, आप सलमान के फैन हैं, सलमान के लिए क्या मैसेज है? सलमान को बोलो जल्दी मैं मिलना चाह रहा हूँ। मेरे को फिल्मों में एक्शन मारना है, फाइटिंग, गाने, डायलॉग सुपर हिट। चलिए, सलमान का कोई एक्शन, कोई डायलॉग तो ये टोपी वांटेड या कौन से भी मैंने प्यार किया मैं पहना तो है। हाँ। और तेरे नाम के बाला में कटा लिया, ये तेरे नाम या बॉडीगार्ड में कौन से पिक्चर में डाला तो है। चलिए, बाली डायलॉग बताइए कोई। एक बार जब मैंने कमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता था। अच्छा, चलिए, सलमान के पास सिर्फ 2 दिनों की राहत है, क्या कहना चाहेंगे सलमान को? सलमान को जेल नहीं होना चाहिए, बस जेल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को जल्दी मिल गया तो मैं भी कमिश्नर को रिक्वेस्ट करूंगा, वो कमिश्नर की मर्जी, अब वो उन क्या बोल सकता है। चलिए, ये सलमान के फैंस का प्यार है। सलमान को जेल नहीं होना चाहिए, ये दुआ करते हैं। लेकिन सलमान के घर की तस्वीर अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है। दिन जैसे जैसा बढ़ता जाएगा शायद फैंस यहाँ पर आए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ पायल भुवन, IBN 7 मुंबई।